जिस वक्त हमने जड़ावाला के अंदर जो मामला बना ना कुरान का, उनको अगर कोई पैगाम देना है, या स्वीडन के अंदर कुरान की बेदबी हुई तो उनको पैगाम देना है तो इस अंदाज से देना है कि भाई वो कह दें चल यार ठीक है तुम कुरान एक रुकू पढ़ के सुना दे मैंने, हमें वो ही ना आए। और फिर उनका जो मामला है वो इस्लाम की इस अंदाज से कह रहे हैं कि नहीं जी बड़ी बड़ी गलती, ये तो दहशत गर्दी है, ये तो शिद्दत पसंदी है कि आज ही हमारे गिरजे जला दिए, हमारे चर्च जला दिए, उनको बड़ा नुकसान हुआ, उनका ये मसला। ओ भाई आप बैठे हैं, आप में से मैं किसी के भी उठूं, एक सिंपल सी मैं मिसाल देता हूँ, किसी बंदे ने मैं उठ के जाके चपेड़ मार दिया, वो बात जो मेरे से लड़ना शुरू हो जाए, मेरे कपड़े फाड़ दे, मैं कमा लो मुझे मेरे बड़ी जाती हुई, भाई ये क्या तरीका है? ओ भाई आपको किसने कहा था कि थप्पड़ मारो और बगैर वजह के मार दो? ये मीडिया को नजर आ गया जी, ये तो इस्लाम ने कहा ही नहीं कि किसी की इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाओ। ये इस्लाम ने कब कहा कि उसकी मुकद्दस किताब की उठा के बेदबी शुरू कर दो? ये इस्लाम ने कब कहा है? उस वक्त सारों को तकलीफ हुई जी, वो अमेरिका तक बात गई जी, ये देखें इंसाफ नहीं हुआ, इबादत गाहों का नुकसान। ओ भाई अगली गल भी देखो ना, इसका लुबे लुबाब क्या है, ये मामला शुरू कहां से हुआ? और 1450 साल की तारीख है, आप पढ़ के देख लें। मुझे बताएं किसी मुसलमान ने खड़े होकर किसी की किताब, चाहे वो बाइबल हो, चाहे ज़बूर हो, चाहे इंजील हो, किसी की भी किताब हो, उसकी बेअदबी की हो आज तक? बता दें, चैलेंज है। तो भाई ऐसा तो मामला ही नहीं है। अच्छा वो किताब की बेहुरमती हमारी करें और फिर दहशतगर्द भी हम बन जाएं, फिर शिद्दत पसंद भी हम बन जाएं, फिर इस्लामी शिद्दत पसंद हो जाए, ये कैसी तालीमात है? ये कैसा अखलाक है? और बात मैं आपको पहले बता दूं वही है, कुफर के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अपने मफादात हो तो हर हलाल चीज भी हराम है, और अपने मफादात न हो तो मुसलमान भी कट के मार जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते ठीक है जी हमारा कौन सा मरा है? तो इसलिए मेरे भाइयों सबसे पहली गलती हमारी है। और मैं आपको बताऊं फिजिक्स की ना जो नौजवान नस्ल है जो अभी मैट्रिक कर रहे हैं या कर चुके हैं अभी नए नए, उनसे पूछें फिजिक्स की किताब के अंदर ना न्यूटन ने हरकत के कानून बयान किए, उसमें जो सबसे आखिरी कानून उसने बयान किया वो आप पढ़िएगा या पूछिएगा। हर अमल का एक रद्द अमल होता है, अमल और रद्द अमल बराबर लेकिन सिमत में मुखालिफ होते हैं। ये न्यूटन ने कानून लिखा है, उस कानून के तहत आप इस मिसाल को लाएं इस पर। जब आप किसी की किताब की बेहुरमती करेंगे, किसी की नबी की शान में बेदबी करेंगे, वो देखो भी जो होगा वो फिर करेगा, फिर उसको शिद्दत पसंदी कहना ये मुनासिब नहीं है। और रही बात उनके मामलात की, हम कहते हैं बाखुदा हम ये कहते हैं कुरान की ये तालीमात नहीं है। कुरान यही कहता है जिसने जितना और जो किया है उसके लिए उतना ही बदला किया जाए, बस इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी आज भी हम ये कहते हैं, हालांकि वो बाइबल वो नहीं जो अल्लाह ने नाजिल की, वो तौरात और वो ज़बूर वो नहीं जो अल्लाह ने नाजिल की, इसके बावजूद हम ईमान रखते हैं आज भी। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि। इस्लाम तो ये कहता है, तो भाई हमने कब बेअदबी की है, हमने कब उनके लिए ये मामला किया? और मैंने खुद देखा है कुरान के वर्के फाड़ के फिर उन पे तहरीर लिखी हुई है। मुसलमानों पे जो लानत की वो उन्होंने की नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से भी बड़े सख्त अल्फाज लिखे हुए थे, आप अंदाजा करें। और कोई बंदा, मैं तो वो अल्फाज सुन ही नहीं सका ना, मैं तो उस बंदे की जुबान से भी वो अल्फाज नहीं सुन सका, मेरी तो जुर्रत ही नहीं हुई कि यार मेरे नबी के बारे में ये लफ्ज इस्तेमाल करें, और ना मेरी जुर्रत है कि मैं आपको वो बता सकूं। ऐसी सिचुएशन में आप कहते हैं कि अब अमन हो, और भाई किसी के बाप को गाली देना, किसी की माँ को गाली देना ये एक तरफ, और जिनके कदमों पे लाखों बाप और माए कुर्बान हो जाएं उनकी बात है तो फिर चुप करे बंदा, फिर क्या करें? और हमारा कानून आपके सामने है। अगर ये सिचुएशन रहती और स्वीडन के अंदर जो मामला बना था उसी वक्त उस पर गिरफ्त होती तो ये मामला कभी भी ना बनता। तो इसलिए मेरे भाइयों उनको जो पैगाम देना वो अपनी जगह पर, हम अपनी जिम्मेदारियों को भी देखें। हकीकत बात है, हम जितने भी बैठे हैं अपना मुहासबा कर लें, साढ़े चुके ने जिन्होंने कुरान पढ़ना होता है। और फिर उसके बाद अदब की बात है, खत्म शरीफ पढ़ा जा रहा है, लोग बातें कर रहे हैं, कुरान पढ़ा जा रहा है, उसकी तिलावत की जा रही है, गुफ्तगू हो रही है, बातें हो रही हैं, सुना ही नहीं जा रहा। ये अदब है कुरान का। और भाई ऐसी तो मुसलमान आ, वो तो ठहरे काफिर, वो तो थे यहूदी, वो तो हैं ईसाई, उन्होंने सीखी गई है। हमारी जो मुसलमान है उनका ये लेवल है। दुकान पे हमने टेलीविजन ऑन किया है, लगाया हुआ है कुरान, उधर से कस्टमर आ रहे हैं, हम उनको डील कर रहे हैं। ए कुरान दा अदब है भाई, कुरियल कुरान फस्तमिउ, तवज्जो के साथ सुना जाए। हमारी तवज्जो किधर होती है? सुन रहे होते हैं हम, कान होते हैं उधर, पता चल रहा है उधर तलावत लगी है, लेकिन तवज्जो कोई नहीं होती। तो इसलिए मेरे भाइयों हम मुआशरे के ये जो पहलू हैं, अहम पहलू, इस पर भी गौर करें। हमारी जिम्मेदारियां क्या है? हमने अपनी आने वाली नस्लों को कितना कुरान पढ़ाया और उनको सिखाया, या आज खुद से हम कितना कुरान, सिर्फ यही सूरह फातिहा होंगी जी, मैनू 4 कोल आउंदे ने, या 30 पारे दी मैनू आखिरी 10 सूरतां होंदियां ने, वो मैं नमाज पढ़ लेना, लो जी मेरा तो ठीक है, बस इतना ही है। तो इसलिए मेरे भाइयों गौर करने की, तवज्जो करने की, अपना मुहासबा करने की जरूरत है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।